जीरो। जैसे कांग्रेस सरकार दिल्ली में 0-0-0 हो गई, ठीक हमारे निगम पार्षद जो कांग्रेस से चुनाव लड़े वो पूरी तरह जीरो, काम के मामले में जीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। इस वक्त हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 21 के भाजपा प्रत्याशी बिंदे भड़ाना हमारे साथ मौजूद है। आपके पास ही क्यों जनता वोट दे? देखिए, मैं यहाँ पर इस वार्ड में मेरी जन्मभूमि भी और मेरी कर्म भूमि भी है। बिना पावर के भी मैंने इतने काम किए हैं, एक सिर्फ क्षेत्र के मतलब ग्रीनफील्ड कॉलोनी का प्रधान होते हुए। और यहाँ की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब हमारी सरकार आई तो यहाँ पर रैनी वेल का कनेक्शन कराया और बिजली के लिए लोग पंखा नहीं चलते थे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तब जाकर यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे। आज तकरीबन 125 के आसपास ट्रांसफार्मर हमने इस एरिया में लगा दिए हैं। जब मैं पद पे नहीं था, जब ये काम किए, और एक बड़ा काम इस क्षेत्र का जो अंडर ब्रिज का, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ग्रीवेंस कमेटी में मुद्दा उठाया। पावर में ना होते हुए भी आपने जनता के लिए पहले से ही काम कर, उनकी परेशानी आपको नजर आ रही है। हाँ जी, और अभी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले हम फुट ओवर ब्रिज के लिए गए थे, रेल मंत्री से मिले, चौधरी कृष्णपाल जी से मिले। तो वॉकवे का सरकार के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा अभी वॉकवे का काम चल रहा है और बहुत अच्छा सुंदर बना, जिससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। पहले तो बिल्कुल रास्ते कट जाता था। अनेकों हमने काम बिना पद के यहाँ पर किए हैं। जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है पावर में पहले भी पार्षद रह चुके हैं, उनके परिवार से भी रह चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि वोट जो जनता शायद उन्हें भी चुन सकते हैं? या देखिए, वो तो 15 साल का पार्षद है। 15 साल से कुछ किया होता तो जनता, उससे ज़्यादा काम तो मैंने प्रधान होने के नाते से कर दिया। उसने तो कुछ किया ही नहीं। उसने तो जो एक निगम पार्षद की मोहर होती है आधार कार्ड बनाने के लिए, फैमिली आईडी के लिए, वो अटेस्ट वो भी नहीं करता था। लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, लोग मेरे पास पेपर छोड़ के जाते थे। हमने इस क्षेत्र में जब पार्षद लोगों को नहीं मिला तो हमने क्या किया, क्लास 1 अधिकारी हमारे यहाँ रहते हैं, हम उनसे जाके मैं खुद उनसे अटेस्ट कराता था, तब लोगों को अटेस्ट करा के वापस देता था। तो जब लोगों को अटेस्ट करने तक की भी दिक्कतें आई, विकास तो बहुत पीछे है। विकास की तो छोड़ दो, जीरो। जैसे कांग्रेस सरकार दिल्ली में 0-0-0 हो गई, ठीक हमारे निगम पार्षद जो कांग्रेस से चुनाव लड़े वो पूरी तरह जीरो, काम के मामले में जीरो। चुने हुए पार्षद ने कभी भी हाउस में ये मुद्दा नहीं उठाया कि हमारी कॉलोनी निगम में नहीं है तो किस बात का आप लेते हो, कभी नहीं। लोगों को भ्रमित कर दिया, मना कर दिया, कोई पेमेंट जमा नहीं करनी। जब सरकार की चिट्ठियां आने लगी, किसी ने 50,000 दिया विद इंटरेस्ट, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिया, तब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा कि गलत रास्ता लोगों को दिखाया गया। इस तरह के काम किए। ग्रीनफील्ड कॉलोनी एमसीएफ में नहीं आती, यहाँ पर कंपनी के द्वारा रोड बनाए जाते हैं, कंपनी के द्वारा पानी, सड़क, जो भी काम होते हैं वो सारे इन्हीं के होते हैं। उसने क्या काम किया, जब रोड कंपनी के साथ मिलकर एक पब्लिक से पैसा लेना शुरू कर दिया और खुद ये कहने लगा मैं पार्षद के नाते से 10% मैं दूंगा, 30 रेजिडेंट देगा और 60% कंपनी देगी। ये एक नई स्कीम के तहत लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। गड्ढे बहुत थे, मजबूरी में लोगों ने इसको पैसा दिया पार्षद को, तब वो जाके रोड बनी। वो लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी भी है। और इस क्षेत्र में किसी के न सुख में आया न कभी दुख में आया। जनता सब कुछ देख रही है, पढ़े लिखे लोग हैं तो सब जानती है। अब आता है हमारे गांव की बात। मेरी जन्मभूमि है, इसी वार्ड में मेरा गांव भी आता है अनंगपुर। अनंगपुर गांव में भी आज एक तरफा माहौल है। पूरी जनता, पूरे गांव के मेरे पूरी सरदारी पूरी तरह पंचायत करके फैसला कर लिया है कि हम अपने को देंगे। हमें वो पार्षद चाहिए जो हमारे काम करे, जो पार्षद के काम होते हैं। बड़ी डेवलपमेंट, बड़े काम वो मंत्री जी के और विधायक के होंगे, जो पार्षद का काम होगा वो पार्षद ही करेगा। तो लोग मेरे पे भरोसा कर रहे हैं।
आपने कमियां बताई कि पार्षद ने ये काम नहीं करे, अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं करा, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? अगर जनता आपको चुनती है तो आप कौन-कौन से ऐसे कार्य करेंगे जो देखिए जनता के लिए ज़रूरी देखिए अंडर ब्रिज की जो प्रॉब्लम है मेरी प्राथमिकता होगी। सबसे पहला सॉल्यूशन ये होगा, इससे पूरा वार्ड, अनंगपुर गांव, पूरा एरिया, लक्कड़पुर, शिव दुर्गा विहार, ग्रीनफील्ड, ओमैक्स, ये सारा इस रास्ते से ही आवागमन होता है। गांव की शुरुआत ओवरफ्लो करता रहता है सीवर लाइन, इतनी गंद होती है रोड पर, इतनी बदबू मारती है, नहीं निकल सकते वहाँ से। ये भी मेरी प्राथमिकता होगी कि गांव की एंट्री को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए। उसके बाद अंदर के जो भी काम, गली मोहल्ले जो भी, वो मुझे एक एक गली से, एक एक मोहल्ले से, चाहे वो ग्रीनफील्ड का हो मसला, चाहे अनकपुर गांव का हो, चाहे दयाल नगर का हो, चाहे ग्रीन वैली का हो, चाहे ओमैक्स का, मुझे हर समस्या का पता है। समाधान करना बनने के बाद वो मेरी प्राथमिकता होगी। ज़्यादातर देखा जाता है कि पहले तो वादे कर दिए जाते हैं, फिर उनसे मुकर जाते हैं, क्योंकि कमियाँ निकालना बहुत आसान, जब धरातल पर कार्य करते हैं, तब जाके जनता को पता चलता है कि हमने सही लीडर चुना है। देखिए तो ऐसा तो नहीं होगा? मैं तो इनके बीच में 24 घंटे का रहने वाला व्यक्ति हूँ, झूठ बोल कर भी नहीं जा सकता। ये तो बाहर से आया है, ये तो झूठ बोलता ही रहा है। पहली बात तो मिलता ही नहीं था, झूठ तो ज़्यादा तब बोलेगा जब मिलेगा, लेकिन जब भी मिला है तो झूठ ही बोला है, लोगों को मिलता ही नहीं था। मैं तो इनके बीच में 24 घंटे रहता हूँ। घर पे भी मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, और ऑफिस पर सुबह से और रात तक पहले से ही खुले रहते हैं। चुनाव के बाद तो छोड़ दो, मैं पहले भी करता रहा हूँ, ये मेरे लिए नई बात नहीं है। अब पावर होगी तो और ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं।